जय श्री राम। बालकांड पृष्ठ संख्या 30 से 49 तक। राम गुणगान एवं रामचरित की महिमा। आइए श्री राम कथा शुरू करें। सज्जनगण, इस बात को मुझ दास की ठिठाई या केवल काव्योक्ति न समझें। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से अलग मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चेतन और आनंद की धनराशि है। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी हुई बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र शुभाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष, दुख और दुर्दशाओं का इस तरह नशा कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं भगवान शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूहों को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर बिरध लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण, मन में विचार कीजिए कि दोनों में बड़ा कौन है। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता जी सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मगन हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया। नाम ही के प्रसाद से
प्रभु श्री शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं, और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव जी ने ग्लानि से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। नीच अजामिल गज और गणिका वेश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु, मन चाह पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है। जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम श्री नृसिंह भगवान हैं। कलयुग हिरण्यकश्यपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान हैं। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव बैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं आघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब, गंवार नगर निवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम यशस्वी, सुकवि कुकवि, सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चाल को पहचानकर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशल नाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं
और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक से कोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित्त रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टी सराहना की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने भगवान का सेवक कहलाता हूँ, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती। वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय को 100 बार याद करते रहते हैं, जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को ब्याध की तरह मारा था। वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली, वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे सील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास जी का भी सदा कल्याण ही होगा। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जनगण सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने।